जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब उस समय भोले बाबा समाधि में थे। जब वे समाधि से जागृत हुए तब उन्हें मालूम हुआ कि श्री कृष्ण ब्रज में बाल रूप में प्रकट हुए हैं। ये सुनकर भोलेनाथ ने बाल कृष्ण के दर्शन के लिए विचार किया और साधु का रूप रखकर अपने दो गण श्रृंगी और भृंगी को अपना शिष्य बनाकर चल दिए। शंकर अलग जगाते हुए गोकुल पहुँचे। शिव नंद भवन के द्वार पर आकर खड़े हो गए। तभी नंद भवन से एक दासी जोगी रूप में आए शिव जी के पास आई और कहने लगी, यशोदा जी ने ये भिक्षा भेजी है, इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दें। तो वो बोले कि मैं भिक्षा नहीं लूंगा। गोकुल में यशोदा जी के घर बालक का जन्म हुआ है, मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे लाला के दर्शन करने हैं। दासी ने अंदर जाकर यशोदा माता को बताया। यह सुन यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झांककर देखा कि साधु खड़े हैं, जिन्होंने बाघंबर पहना है, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। आपके गले में सर्प है, जिसे देखकर वह डर जाएगा। तो वो बोले कि माता, तेरा लाला तो काल का काल है, ब्रह्म का ब्रह्म है, वह किसी से नहीं डर सकता। उसे किसी भी कुदृष्टि नहीं लग सकती, तो वह तो मुझे पहचानता है और मुझे देखकर प्रसन्न होगा। वो बोले कि मैं उसके दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा, ना पानी पीऊंगा और यहीं आपके आंगन में ही समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद बालकृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यशोदा ने उन्हें दूध पिलाया, झूला झुलाया, खिलौने आदि देकर चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हुए। तभी दासी बोली, माता, मुझे लगता है आंगन में जो साधु बैठे हैं उन्होंने ही लाला पर कोई मंत्र फेरा है। तब यशोदा ने शांडिल्य ऋषि को लाला की नजर उतारने के लिए बुलाया। शांडिल्य ऋषि समझ गए कि शंकर ही कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आए हैं। तब उन्होंने उनसे कहा, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लाला से जन्म जन्म का रिश्ता है, उन्हें लाला के दर्शन करवाइए। जब श्री कृष्ण और शिव जी की आंखें मिली तो लाला हंसने लगे और लाला को देख अति आनंद हो उठे। ये देख माता यशोदा को आश्चर्य हुआ कि अभी तो लाला इतना रो रहे थे, अब हंसने लगे। तब उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप लाला को गोद में ले लीजिए। यशोदा ने शिव से लाला को नजर न लगने का मंत्र देने को कहा। जोगी रूपी शिव ने लाला की नजर उतारी और बालकृष्ण को गोद में लेकर नंद भवन के आंगन में नाचने लगे। आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नंदगांव पहाड़ पर और नीचे से दर्शन करने पर भगवान शंकर बैठे हैं।